प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताउन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 4165930003 लिए चलेंगे आपको पाकिस्तान। सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल ज़मान साहब इस हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं, आपके कॉल्स लेते हैं, कुछ सवालात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहेंगे बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, कल भी हमने इसका जिक्र किया था वैसे हमने प्रोग्राम के दौरान कि ईरान जंग के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने UAE का खुफिया दौरा किया है और UAE के दफ्तर ख़ारजा ने इसकी तरदीद की है और इसराइल उनके क्योंकि सरकारी तौर पर उसने उन्होंने तस्दीक की है। तो किस बात को दुरुस्त है वो माना जाए? दौरा हुआ है तो उसके असरात क्या हैं, नहीं हुआ है तो फिर इसके अफवाह के मकासद क्या हैं? जी देखें, मुझे नहीं पता आपने मतलब खबर की हद तक ही उसको जो है ना वो डिस्कस किया या फिर जो है ना वो कोई अगर रियलिटी है इसकी जो कि बिल्कुल क्वेश्चनेबल बनती है कि एक तरफ से डिनाइल आया है और दूसरी तरफ से उसकी तस्दीक हुई है। दोनों तरफ से सरकारी जो है डिनाइल भी सरकारी है और तस्दीक भी सरकारी है। जी बिल्कुल। तो ये मतलब है कि एक बड़ा जो है ना वो डाउटफुल एक सिचुएशन बन जाती है। तो हमें थोड़ा सा ना इसका एनालिसिस करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि दौरान जंग जो है वो क्या मामलात रहे। हमने देखा कि कुछ ममालिक के ऊपर ऐसे जो है ना वो अटैक्स हुए, मिसाइल अटैक्स हुए, जिसको जो है ना वो ईरान की तरफ से डिनाई किया गया कि ये अटैक्स हमने जो है ना वो नहीं किए। ईरान जंग के दौरान बहुत सारे ममालिक के खिलाफ इसराइल की कोशिश रही कि बदएतमादी पैदा की जाए और ये जो है इन ममालिक के मुखालिफ कह लें आप या इनके साथ जो है वो अमेरिका का जो है ना वो कशीदगी जो है ना वो इनके साथ हो जाए। तो उस सिलसिले में जो है ना ये सारे अटैक्स वगैरह किए गए और खामोशी के साथ किए गए। ईरान ने उसको डिनाई किया। जो है ना वो पीछे पस मंजर यही था कि इन ममालिक की जो है ना वो आपस में मुखालिफत पैदा हो और उसके नतीजे में तो ये मुझे लगता है कि इसी सिलसिले की जो है ना वो कड़ी है कि UAE के साथ इस खबर को जो है ना निकालने का मकसद यही है कि ईरान जो है और UAE का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो मतलब है कि क्रिएट हो, ताकि अगर उनको ये बात जारी बात है कि जब आपको पता चलेगी कि नेतन्याहू ने जो है ना वो जंग के दौरान दौरा किया था और फिर उसके बाद हमने देखा कि UAE की तरफ से जो है ना वो अटैक्स की भी खबरें अभी पिछले दिनों जो है ना वो एक गोग उन्होंने उसको भी जो है ना वो डिनाई किया, लेकिन ये खबरें आई थी कि जी खुफिया तौर पे उन्होंने भी इस जंग के अंदर अमेरिका का साथ देते हुए ईरान के ऊपर हमले किए हैं। तो मेरे ख्याल से यही जो है ना वो वजह है कि एक जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि इस खबर में जो है ना कोई सदाकत होगी, क्योंकि इतनी बड़ी खबर को कि जो है ना वो इसराइली वजीर आजम जंग के दौरान, आपको याद होगा कि जंग के दौरान वो बहुत मतलब ये कि वो भी रहे हाँ वो तो उनका तो पता नहीं था कि वो तो उनका वो कोई जो है ना उनका बिल्कुल। और वो उसमें जो है ना वो एक ये भी जो है इत्तला आई थी कि जो उनके दफ्तर पे हमला किया गया था उसमें वो जख्मी जो है ना वो हुए थे। बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद जो है ना वो ये इस तरह का दौरा होना और खुफिया उसको रखना और ये कि किसी जराये से उसकी तस्दीक ना होना है, किसी का पता ना चलना, ये मैं उसके दौरान बात कर रहा हूँ, ये जो है ना मुमकिन नहीं। सही। जनाब फैसल वाडा साहब जो हैं वो हमेशा फ़ौज के तर्जुमान के तौर पे ही सामने आते हैं, इस हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। आजकल वैसे थोड़ा सा वो मेरे ख्याल गायब ही हैं, कभी कभार ही आते हैं और गुफ्तगू पे जो उनकी कभी कभी बातें तो दुरुस्त भी साबित होती हैं क्योंकि शायद उनको इन्फॉर्मेशन उसकी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग जो हैं उनकी बातों पे हंसते भी हैं, तनकीद भी करते हैं। वो कहते हैं जी पिंकी ड्रग खूनी जो है उसके तमगा इम्तियाज़ का उन्होंने एक तंज़िया तौर पर कहा कि उसका मुतालबा किया है और कहते हैं कि जब तक पिंकी हुक्मरानों का सही मानों में एहतसाब नहीं होगा पिंकी जमहूरी ड्रामा चलता रहेगा। ये ट्वीट किया बल्कि उन्होंने, तो किस तरफ उनका इशारा है और क्या मुराद है उनके इस हवाले से? जी देखें, आपने बिल्कुल सही जो है ना वो अर्ज किया कि फैसल वाडा जो है ना इस वक्त गेट नंबर 4 के जैसा शेख रशीद किसी ज़माने में तर्जुमान हुआ करते थे और काफी वो वैसे गलत इन्फॉर्मेशन देते थे। ये इनकी इन्फॉर्मेशन फैसल वाडा की फिर भी कुछ ज़्यादा सही होती है, कुछ बेहतर। हाँ उनके तो कुछ ज्यादा सोर्सेज के जो है ना वो करीब वो लगता है कि वो खुद जो है ना वो खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए थे और यहाँ पे जो है ना वो इन्फॉर्मेशन काफी हद तक जो है ना किसी सोर्स से होती है। तो उन्होंने इस ट्वीट के अंदर मजीद ये भी जिक्र किया है उन्होंने कि ये स्कैंडल्स की इब्तिदा है और ये जो पिंकी का है इससे मजीद जुड़े हुए
مزید سکینڈلز جو ہیں وہ بھی ان قریب سامنے آئیں گے. ویسے تو انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت باتیں کی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا ان کا, یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوا. ویسے ان کی جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جتنی پیش گوئیاں تھیں وہ درست ثابت نہیں ہوئی, وہ نہیں ہوئی, بالکل ایسی ہے. تو بہرحال مطلب یہ کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈراوا یا ایک ان کے نا ان کے منظر عام پر آنے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے, ورنہ اتنے عرصے سے خاموش بیٹھے رہتے ہیں یہاں پہ بھی. لیکن ان کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ اس ٹائمنگ کے اوپر ان کا ٹویٹ کرنا. اور یہ پنکی حکمرانوں سے ان کی جو ہے نا مراد یہی ہے کہ جس طرح جو ہے نا وہ 2 نمبر تھی, یا مطلب 2 نمبر طریقے سے پیسے بنا رہی تھی اور غلط کام کر رہی تھی, تو اس طرح کی حکمران جو ہے مطلب جو غلط طریقے سے پیسے کما رہے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں, پرفارمنس جو ہے نا وہ خراب ہے, اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ تشبیہ دی ہے پنکی حکمرانوں کے ساتھ. صحیح. لیکن ابھی گورنمنٹ تو ڈی جی ایس پی آر بھی جب بھی بات کرتے ہیں وہ تو حکومت کے حوالے سے بہت اچھی بات کرتے ہیں, اور کہتے ہیں گورنمنٹ اور آرمی جو ہے ایک پیج پہ ہے, تو کیوں ضرورت پیش آتی ہے ان کو؟ یہ مطلب وہ خود چاہتے ہیں کہ اس قسم کی بد اعتمادی بنی رہے ان کے تھرو, مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں, ابھی کچھ عرصے میں نا وہ کہتے ہیں کچھ معاملات بڑے کلیئر ہونے والے ہیں. ابھی دیکھنا عید تک اور عید کے بعد تک انتظار کرنا پڑے گا. وہی بات ہے کہ اگر یہ جو 28ویں ترمیم ہے اس کا معاملہ سامنے آتا ہے اور بجٹ سے پہلے جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا وہ ہوتی ہے, تو پھر تو بڑا کیٹیگوریکلی ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اسی کی راہ ہموار کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو ہے وہ سیاستدانوں کو بدنام کرنا اور ان کو جو ہے ایکسپوز کرنا اور نظام کو ایکسپوز کرنا, اور اس میں جو ہے نا وہ بہت ساری پرانی باتیں ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو جب ڈیل آفر کی جا رہی تھی تو یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ بنی گالا میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ حکومت کے اوپر جتنی مرضی تنقید کریں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا وہ اپنے اس کے اندر بالکل جو ہے نا وہ نہیں, اس کا نام نہیں لینا. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے جب سیاستدانوں پہ پریشر آئے گا اور ان کو بدنام کیا جائے گا, تو شاید سیاستدانوں کو کوئی تھوڑی سی جو ہے وہ عقل تو شاید استعمال نہیں کرنا ہے, عقل تو ضرور ہوگی, شاید ایک موقع سیاستدانوں کو دے دیں کہ وہ مل کے اکٹھے ہو جائیں, کم از کم ایک دفعہ وہ بھی ریئیکٹ کر سکیں. جی وہ کیا کہتے ہیں اپنا وہی بات آ جاتی ہے کہ میں نے ایسا کہا نا کہ ابھی تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیکھنا پڑے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسکینڈل کے اندر ہاں کس لوگوں کا نام آتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کا اسکینڈل کا جو زیادہ فوکس ہے نا وہ سندھ کی سائڈ کے اوپر جو ہے نا وہ رہے گا. جو پنجاب والے حکمران ہیں وہ تو پہلے سے ساتھ ہیں, وہ تو میرے خیال سے زیادہ ریزسٹ نہیں کر رہے. تو یہاں سے ریزسٹنس آنی ہے 28ویں ترمیم کی, اس طرف ہی جو ہے نا اس کا فوکس لگ رہا ہے. امریکہ اور چین حریف نہیں ہیں بلکہ شراکت دار ہونا چاہیے, چینی صدر کا یہ بیان ہے. دونوں ممالک مل کر تعلقات کی نئی سمت بڑھانے پر تیار ہیں, شی جن پنگ نے یہ دعویٰ کیا ہے. ان بیانات سے ٹرمپ کے دورے کو کیا کامیاب تصور کیا جائے کہ امریکہ اور چین حریف سے حلیف بن سکتے ہیں؟ تائیوان کا مسئلہ بھی ہے, ابنائے حرمت سے بھی بات ہو رہی ہے. اگر تو واقعی یہ دونوں اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میرے خیال دنیا کے لیے ایک اور نئی جو ہے جہت ہوگی, کچھ چینجز آ سکتی ہیں. آ سکتی ہیں لیکن مشکل ہے, کیونکہ جس طرح بالکل آپ نے جو ہے نا وہ سوال کے اندر ذکر کیا, تائیوان کا بڑا کیٹیگورک پوزیشن ہے امریکہ کی تائیوان کے اوپر, اور یہ پہلے بھی جو ہے نا وہ بڑے مطلب ایک دوسرے کے قریب, جنگ کے قریب ہی جو ہے نا وہ آ چکے تھے تائیوان کے مسئلے کے اوپر ہی, جب امریکہ نے اپنی جو آبدوز ہے اس کو جو ہے نا وہ تائیوان کے جو ہے نا وہ مطلب یہ جو وہ سراؤنڈنگ علاقہ ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ بھیج دیا تھا, اور پھر وہ ڈیٹیکٹ بھی ہو گئی تھی, اور پھر چائنا نے بھی اپنا وارشپ جو ہے نا ادھر بھیج دیا. تو تب معاملہ جو ہے وہ کافی ایسکیلیٹ ہو گیا تھا, اور پھر امریکہ نے ایک سٹیپ بیک لیا تھا. یہ میرے خیال سے پچھلے دور حکومت کی بات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے کی, جو بائیڈن کی حکومت میں. تو میرے خیال سے کہ جو ہے نا وہ ایک مثال یہاں پہ جو ہے نا وہ فٹ بیٹھتی ہے کہ ایک نیام میں جو ہے نا وہ 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. دونوں جو ہے نا وہ دونوں جو ہے نا معیشت کے حوالے سے جو ہے نا وہ طاقت کا مظاہرہ اپنا کرتے رہتے ہیں. جو بیان ہے وہ ایک اچھی کرٹسی کے طور پہ کہ جب آپ کسی کو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ کچھ وہ ہوتی ہے. تو چائنیز جو ہیں وہ بیانات کے حوالے سے اور ان معاملات کے بڑے محتاط رہتے ہیں, اور وہ اس کو جو ہے نا مطلب کہ بڑا وہ آپ ایک طریقے سے جو ہے نا اس کو جواب دیتے ہیں. وہ بہت منہ پھٹ نہیں ہے کہ جی آپ کو منہ پہ جو ہے نا وہ جواب دے دیا اور اس کو وہ کر دیا. وہ دیکھیں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کیا فیڈ بیک جو ہے نا وہ دیتے ہیں, کس طریقے سے معاملات کو جو ہے نا وہ لیتے ہیں. ہاں اگر تو ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جاتے ہی ایران کی سچویشن جو ہے وہ کسی نکرے لگنا شروع ہو گئی, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اور ایران جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. لیکن اگر معاملہ جو ہے وہ امریکہ اور چین, اور اگر معاملہ جو ہے نا وہ یوں کا تو ہی جو ہے نا وہ رہتا ہے, اس سچویشن میں جو ہے نا کوئی زیادہ فرق نہیں آتا, کیونکہ اس وقت ایران کے اوپر سارا جو انفلوئنس ہے اور وہ جتنا یہ سارا مطلب ریزسٹ کر رہا ہے وہ چائنا کی بیکنگ کے ساتھ ہی کر رہا ہے. آج کی خبر
खबर आप देख लेंगे, जितने चाइनीज जहाज थे गालिबन एक पूरा ग्रुप जो है एक जहाजों हफ्ते के का, लिए उनको, हाँ उन्होंने कहा कि गुजर जाए। ठीक हो गया। हाँ जी, अच्छा वो सर, ये बड़े क्लियर साइन है ठीक है। इन मामलात के। अच्छा, अनमोल उर्फ पिंकी अल मारूफ कोकीन क्वीन के बाद अब कराची से नरगिस नामी चर्स क्वीन भी जो है गिरफ्तार हुई है, और मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नरगिस उर्फ मलका का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया गया है। पहली गिरफ्तारी का तसलसल नजर आता है आपको, और क्या फिर अदारों ने एक दफ़ा ये तय कर लिया है कि मुल्क से मनशियात को जो है वो ख़त्म किया जाएगा और वादा जो है वो वफा करने का वक्त आ गया है? हाँ जी बिल्कुल, देखें इसने अपना नाम मलका जो है ना वो रखा हुआ था, और ये भी जो है ना वो एक अच्छा बड़ा, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन एक अच्छा बड़ा नेटवर्क चला रही थी। मुझे बिल्कुल जो है ना तसलसल उसका लगता है, उसकी कड़ी लगती है, जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे कि कुछ बड़ा जो है वो पक रहा है सिंध वाली साइड के ऊपर। अब अनकरीब जो है ना वो मतलब देखें बड़ा ऑड है कि अचानक नहीं, उसने नाम लेने शुरू कर दिए हैं, उसने कुछ लोगों के, कुछ आर्टिस्टों के नाम लिए हैं, कुछ और लिए हैं सिलसिले। वही मैं आहिस्ता आहिस्ता कह रहा हूँ ना कि आहिस्ता आहिस्ता अभी वो खुलेगा, अभी वो मामला, वो ये ना सिर्फ एक सिग्नलिंग होती है। सही है। आपको याद होगा कि मतलब मैं अब कहना तो नहीं चाहता, लेकिन चलें रेफरेंस के तौर पे, इमरान खान साहब के दौर में जो है ना वो राना सनाउल्लाह का स्कैंडल जो है वो क्या था, मतलब वो आज तक उसका कोई सर पैर नहीं है, ना वो उस तरफ है ना वो इस तरफ है ना, मतलब ये कि वो अच्छा अगर वो नहीं थे तो फिर इतना स्ट्रांगली पकड़ा कैसे, और जिन्होंने पकड़ा उनको क्या सजा दी आपने, मतलब वो भी आर्मी के ही थे ना, जारी बात है, उसको वही हेड कर रहे थे जो उस वक्त के जो डीजी नारकोटिक्स थे, जी जी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जी जी एग्जैक्टली। तो मतलब ये कि वो है ना ये आज तक पता नहीं चलता कि किस जो है ना, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये आने वाले जो 2 हफ्ते हैं ईद का टाइम थोड़ा सा जरा नॉर्मल गुजरेगा, उसके फौरन बाद हम देखेंगे कुछ मामला जो है वो। और आखिर में ये बता दीजिए, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में कमी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खुशखबरी सुनाई है और वज़ीर ख़जाना ने, और ईरान आबना हरमज़ को खोल देगा, जिसके बाद पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड जो हैं वो मामूल पर आ जाएंगी। ये दावा किस बुनियाद पर उन्होंने किया है, और क्या यकीन के साथ कही जा सकती है ये बात? जी देखें, उन्होंने बेस डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को ही बनाया है, और वो ये कहते हैं कि जी चीजें जो है वो प्रोग्रेस हो रही हैं, और चाइना अगर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है तो और आबना हरमज़ जो है वो खुल जाती है तो बहुत जल्द जो है वो प्राइसेस जो है ना वो मामूल पे आ जाएंगी। खैर इस हद तक तो उनके दावे में जो है वो दुरुस्त, मतलब ये दावा दुरुस्त है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही कोई मुआहदे की या मुज़ाकरात की बात जो है ना शुरू होती है तो डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट जो है वो ही काफी होता है जो है ना प्राइसेस को नीचे लेकर आने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई हैं कि वो इस हद से बाहर हो गई हैं कि उनको वापस आने में बहुत जो है ना वो टाइम जो है ना वो लगे, वो तो एक ट्वीट से ही जो है ना वो वापस नॉर्मल की तरफ वो आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हाँ ये बात कि जी आया जो है ना वो हो जाएगा, और क्या कहते हैं अपना कितनी जल्दी जो है ना वो हो जाता है, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही जो है ना वो हो जाएगा, इसकी गारंटी जो है वो कोई नहीं। ठीक। अच्छा जनाब, आज एक हमारी प्रॉब्लम है फ़ोन्स में, मुझे आईडी नज़र नहीं आ रही, मतलब सिंपल मुझे पता है कि कॉल्स आई हुई हैं, तो जब आपको लगे मैं जिस तरह कॉल्स हैं उसी तरह से कॉल्स जो हैं 1 बाय 1 ले लेंगे। तो जैसे ही आपको लगे कि आवाज़ बंद हो गई है, आपको सुनना बंद हो गया, तो आप इसका मतलब ऑन एयर होंगे। तो ये आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा चैलेंज है, देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट कॉलर जो, मुझे आईडी का नहीं पता, फर्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है। जब आपको आवाज़ आना बंद हो जाए तो आप शुरू बात कर लीजिएगा। जी सर, आप ऑन एयर बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी भट्टी साहब देखें, ट्रम्प साहब ही जिस तरह की बढ़के मारते थे ना चाइना के मतलब पूरी दुनिया में पहले कि यानी हमारे वही हरीफ हैं तो हमने उनका ये करना है, लेकिन जब वो उधर गए हैं तो वो उनकी तकारीर में या बातचीत में वो इतना काट जोर शोर वो ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ देखें तो अब अमेरिका ने तो ये सबक दिया है ना जी कि माइट इज राइट, जो सुपर ताकतें हैं जिसका दिल करे जिसको मर्जी दबोच ले। लेकिन चाइना भी यूनान के बारे में जो बातें करता रहा है कि ये, हाँ उसमें तो कोई शक नहीं कि वो उसकी की रियासत थी, उसके साथ उसका हिस्सा था कि मैं भी भाई इसको नहीं छोड़ूंगा और कोई वक्त आएगा कि मैं भी बल्कि इस पे कब्जा कर लूंगा, लेकिन वो भी आज तक ऐसा कर नहीं सका। तो लिहाजा ये बातें देखे भट्टी साहब, डिप्लोमेसी ये जो बड़ी ताकतें होती है ना, ये अपने इनके कायदो कानून और दो मुख्तलिफ होते हैं, और ये दुनिया के छोटे ही मामले हैं कि पाकिस्तान ने या इंडिया ने या किसी और ने कर लिया तो उस पर सैंक्शन भी आ जाएंगी, इंसानी हुकूक भी आ जाएंगे, सारी दुनिया के मामला तो उधर चले जाएंगे।
ये बात तो हो गई खत्म। बाकी जंग मेरे ख्याल में अब जंग नहीं होगी, बस आपस में मामला कुछ ना कुछ तय कर ही लिए जाएंगे, क्योंकि चाइना और रशिया भी थोड़ा बहुत अब ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो वहां से तेल शेल भी लेते हैं, तो लिहाजा बस हो गया जो भी उन्होंने कहा। लेकिन इसमें नुकसान वैसे ईरान का ही मेरे नजदीक ज्यादा हुआ है, लेकिन इसमें ये बड़ी बात भी है कि ईरान खड़ा भी रहा है, उसने बहादुरी और एक सबक भी दिया उम्मत मुसलमान को, लेकिन इनमें कोई दम हम नहीं है। बाकी फैसल वाडा साहब देखें, मैं आज भी कहता हूँ और ये वक्त साबित करेगा कि मुस्लिम लीग नून ने जनाब हमारे जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन है और फैसल वाडा, इनको वोट दे के गलती की थी और ये वक्त बताएगा। बाकी रह गई उसने पिंकी कोई मकसद टारगेट किया है और ये किधर जाते हैं, मेरा ख्याल है इनको पंजाब के हवाले सीसीटीवी के हवाले किया जाए तमाम रिपोर्ट लेने के बाद। नेक्स्ट कॉल लेंगे, आपको जैसे आवाज बंद हो आप ऑन एयर आ सकते हैं। जी सर, आप ऑन एयर बात कीजिए। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू। अच्छा जी जनाब, बात ये है कि अभी ये जो चाइना का और अमेरिका की बात हुई है, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की मामले से जिस पे बात हुई, क्योंकि चाइना को अपनी डेवलपमेंट के लिए ऑयल सप्लाई रेगुलर चाहिए, ठीक है, और अमेरिका को हमारे पाकिस्तान में लोग बैठे हुए तरकीब करते रहते हैं, हमारा जो सही पार्टनर है वो अमेरिकन ही है, क्योंकि अमेरिकन हमें इमदाद देता है, अमेरिका हमें ग्रांट देता है और कर्ज नहीं देता जैसे चाइना करता है, वो कर्ज देता है। तो हमारे जो करते धरते हैं उनको थोड़ा सा अब इनको क्या समझाना है, वो तो बड़े समझदार है, ठीक हो उनको कोई नहीं समझा सकता। और आखिरी बात कहता रहूं, ये जो पिंकी और ये और वो है ना, ये सियासत चलती रहेगी, सही, और बस इसी पे रहेगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल तरफ चलेंगे। जी सर, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। जी सर, जी सर, आप बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम सर। जनाब भट्टी साहब की हाल है? ठीक जी हो? जी बिल्कुल सर। अच्छा भट्टी साहब, गल ये वे कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਧੂੜ ਜਿੰਨੀ ਦਿਲ 'ਚ ਉਡਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। 4 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੱਭਾ। 16 ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਜੀ, ਹੁਣ 16 ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਸਰ 500 ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਧੂੜ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। सही, अच्छा मैंने पता। चलो सर, ठीक हो गया। मैं कॉल्स को मेरा नंबर गड़बड़ है, सही सर, धूड़ मिट्टी उड़ा रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। चलो ठीक, थैंक यू सर। अच्छा जनाब, नेक्स्ट कॉल जो भी ऑन है, आप आवाज बंद हो तो आप बात कीजिए। जी आप ऑन है सर, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम सर। भट्टी साहब, ऐसा है कि बड़ी मछलियों का जिस दिन तय कर लिया ना कि हमने मिलजुल के खाना है और मिल बैठी, तो याद रखना छोटी मछलियां कम ही बचेंगी, बुरा हाल हो जाएगा। सही। और जैसे आज की मीटिंग है ना लीडरों की, और बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाजा लगाएं तो आपको अंदाजा होगा कि सिर्फ एक मुल्क को बड़ा करने के लिए अरब में ये पहले रुसवाई इंडिया की हुई है, पाकिस्तान के हाथों, फिर जो है अब अमेरिका की हुई है चाइना के अंदर जाके। वरना अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी थी चाइना जाने की? सारी के पीछे तक दो कौन सी है। और ये हमें समझ लेना चाहिए कि जो UAE कर रहा है ना, ये तो मक्खी भी नहीं है, इसकी जो रुसवाई होनी है दुनिया देखेगी, वो वक्त बताएगा। और पिंकी तो किसी मुल्क के लिए एक भी काफी होती है। भट्टी साहब, अब तो 2 हो गई हैं। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल, आप ऑन एयर सर, बात कीजिए। जी आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। भट्टी साहब। जनाब अली सर। भट्टी साहब, देखिए ये जो पिंकी है, ये इसका तो मामला हुआ पंजाब के अंदर, वहाँ ये चलाती रही, बात घुमा रहे, इदारे घुमा रहे, 28 जो तरमीम कराना चाह रहे हैं सिंध वालों की, बिलासा का भी यही ख्याल है कि इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, और नून लीग उनके साथ ऑन बोर्ड है। भाई मसला ये होता है, नून लीग का तो प्रॉब्लम है ना, जब इन पे मुसीबत आती है ना तो ये पाँव पड़ते हैं, जब मुसीबत चलती है तो गले से पकड़ते हैं। अब मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर यही कुछ चाह रही है तो KPK में तो वैसे ही डिस्टर्बेंस है,
बाकी बलूचिस्तान में भी डिस्टर्बेंस है, सिंध की तरफ। अब दूसरा ये कि तरमीम ये आना चाह रहे हैं कि अगर किसी सूबे में कर्नल राज लगाना है ना तो आईनी अदालत फैसला करेगी। अरे भाई, जब पार्लियामेंट मौजूद है, मामला तय हो गए, NFC अवार्ड तय हो गया, सारा मुझे समझ में नहीं आता हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती क्या है। तो ये सारा जो सर देखें, बॉर्डर आपके पास है, पूरे मुल्क में सिक्योरिटी आपके पास है, ये ड्रग कहाँ से आ रहा है, अफगानिस्तान से या इधर उधर से? ये इसका मतलब है कि पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन करके, किसी की बांह मरोड़ के, किसी के खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा करके, इस तरह से करके जो है ना मामले को करना चाहते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। लास्ट कॉल अगर आप ऑन एयर आना चाहिए सर, आप ऑन एयर बात कीजिए। हेलो, अच्छा चलिए जी सानम सर, जल्दी 30 सेकेंड। साहब को जो पकड़ा है तो बहरहाल ये सारा अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ कि नकवी साहब को जो है ना, मौसम नकवी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पूरे मुल्क से जितनी भी पिंकियां वो कम करें। चलिए ठीक सर, थैंक यू। आज सर इतना ही वक्त था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, थैंक यू वेरी